Welcome back in this session and welcome back my YouTube channel. Today we will discuss pronoun, what is pronoun and types of pronoun और देखेंगे कुछ examples भी. तो सबसे पहले देखते हैं definition. A word that is used in place of a noun is called pronoun. जैसे कि सभी जानते हैं जो word नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो pronoun कहलाते हैं. और pronoun कितने होते हैं? किसी बुक में 7 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 है, किसी में 10 है. देखते हैं हम जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन चार्ट दिखाना चाहता हूँ. प्रोनाउन चार्ट में क्या है, इंग्लिश में आपको मैं बता दूं 13 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव मोड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसमें एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, इनकी बात करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं और आई और वी सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं. इसी के ऑब्जेक्ट होते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस. और बात की जाए माई क्या है, तो माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और इसी के साथ अस का जो अवर है वो भी पजेसिव एडजेक्टिव है. फिर ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है और आर्स होता है. ऐसे ही रिफ्लेक्सिव में माई को माई सेल्फ और अवर को अवर सेल्फ कर देते हैं. आते हैं सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पर्सन जिसको हम यू कहते हैं, सब्जेक्ट यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है. और इसका जो एडजेक्टिव होता है वो योर होता है और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो योर्स होता है. इसमें एस लगा हुआ है, इन सब में एस लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है. और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ हो जाता है और योर सेल्फ भी होता है. कई जगह योर सेल्फ होता है और कई जगह योर सेल्फ हो जाता है. उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन पे. थर्ड पर्सन क्या होते हैं, सी, ही, इट और दे. इनके अलावा भी जो इनको छोड़कर, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर जितनी भी चीजें होती हैं वो सब थर्ड पर्सन में आती हैं. चाहे वो किसी का नाम हो सकता है, वो भी थर्ड पर्सन में आता है. लेकिन हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो नाम यहाँ पर नहीं आएगा. और इनका यूज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में तो करते ही हैं. डायरेक्ट इंडायरेक्ट तो इनके बिना हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे. उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है. सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है. ऐसे ही इट का ऑब्जेक्ट इट होता है. और इसका अगर एडजेक्टिव की बात करें तो हर और हिम एडजेक्टिव हैं. और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें हर में हर्स लग जाता है और इट में इट्स लग जाता है. और हिम में ऐसा कुछ नहीं होता है, हिम में हिम का जो होता है वो हिज हो जाता है. तो इसमें ऐसे नहीं लगता है, ऑलरेडी एस से एंड है. और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये हो जाता है. उसके बाद देखते हैं दे. दे सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट दे क्या है, सब्जेक्ट है. देम ऑब्जेक्ट है और देयर इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है. और देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है. और रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देम सेल्फ हो जाता है. तो ये था प्रोनाउन चार्ट जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है और ये आप सभी को पता होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं अब टाइप्स क्या हैं. प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं. मैंने पूरे 10 टाइप लिखे हैं आपके लिए, क्योंकि वैसे मैंने बताया था किसी बुक में 8 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, किसी में 10 होते हैं. तो मैंने पूरे 10 ही लिख दिए और उनके सामने लिख दिया कि कैसे उनको पहचाना जाएगा. तो फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है. वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है. यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और मैंने नहीं लिखा है. ही होता है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है. सी होता है और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है. ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है. उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन. जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा था, माइन, आर्स, योर्स और हर्स, इनका यूज हम करते हैं पजेसिव प्रोनाउन के लिए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स, ये वर्ड होते हैं. सेल्फ वाले वर्ड रिफ्लेक्सिव में होते हैं और रिफ्लेक्सिव के साथ साथ इम्फेटिक में भी ये यूज किए जाते हैं. इसलिए मैंने लिखा नहीं है दोबारा से, इसका मतलब यही है. फिर से मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि सेम ही है, लेकिन इनका यूज अलग होता है, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ. उसके बाद आता है रेसिप्रोकल, इजीएस्ट वन, बहुत इजी है. इसमें ईच अदर और वन अनदर का यूज किया जाता है. ईच अदर आप अच्छी तरह से जानते हो, दो लोगों के बीच जब कोई बात होती है तो ईच अदर. दो से ज्यादा के बीच में होती है तो वन अनदर का यूज किया जाता है. उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करना या संकेत करना. जैसे कि हम देख सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों वर्ड क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं. इसमें एक और वर्ड होता है सच.
सच वर्ड का यूज भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किया जाता है। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु, हुम, हुज और विच। इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान ऐसे करेंगे, इसके बाद में सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तभी वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद आता है इंडेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनिट है, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीथिंग, एनीबडी। जितने भी बडी वाले हैं और नो वाले वर्ड हैं वो सारे आते हैं हमारे इंडेफिनिट में। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसमें ईच, ईदर, नीदर, एवरी और नन का प्रयोग किया जाता है। उसके सबसे लास्ट में आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट करना, चीजों को रिलेट करता है, जैसे कि क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, हु, हुम, हुज, विच और डेट। अब आप कहेंगे, आप देखेंगे इंटरोगेटिव में भी वर्ड कुछ सेम ही है और इसमें भी। तो मैंने बताया था पहचान के लिए कि इंटरोगेटिव में बाद में क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन इनमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्योंकि ये दो वर्ड को आपस में जोड़ते हैं या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा पूरे 10 तरह के, मैंने 10 टाइप लिखे हैं प्रोनाउन के और उनकी पहचान के लिए वर्ड भी लिखे हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ एक एक करके। लेट्स सम एग्जाम्पल ऑफ some pronouns. First is they cooked chicken at yesterday's party. उन्होंने क्या पकाया, चिकन पकाया, कब, yesterday's party, पिछली पार्टी में। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, हमें प्रोनाउन देखना है। तो ये दे क्या है, हमारा दे प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है ये। नेक्स्ट है आई लव टू प्ले विद माई न्यू पेट्स। मुझे खेलना पसंद है किसके साथ, माई न्यू पेट्स के साथ। पेट्स आप समझते हैं, कोई भी पालतू पशु होता है उसको हम पेट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आई कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये इट क्या है, इट भी कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। बाकी इसमें कहीं प्रोनाउन नहीं दिया है। नेक्स्ट है दिस पेंसिल बॉक्स इज माइन। इसमें देखिए क्या है, ये माइन। ये माइन कौन सा है, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। द क्रिकेट पैड इज देयर्स, क्रिकेट पैड उनका है। देयर्स वर्ड आप जानते हैं इसमें आता है, ये भी आपका पॉजेसिव में आता है। एंड द नेक्स्ट है ही लॉस्ट हिज वॉलेट इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस। उसने अपना वॉलेट खो दिया भीड़ भाड़ वाली मार्केट प्लेस में। तो वो कौन, वो उसने, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, एक तो इसमें ही भी प्रोनाउन है, और ही कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है। और दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो हिज, हिज भी यहाँ पर प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हिज यहाँ पर वॉलेट को दर्शा रहा है। तो ये कौन सा है यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माई सेल्फ लिखा है, और माई सेल्फ दो में आता है, रिफ्लेक्सिव में आता है, एम्फेटिक में आता है। लेकिन यहाँ पे देखना है डिफरेंस क्या है, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको अभी रिफ्लेक्सिव है, और रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या होती है, जैसे कह रहा है आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, खुद से किया, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अगर ये एम्फेटिक होता तो इसमें क्या चेंज होता, अगर ये एम्फेटिक होता तो ये आई माई सेल्फ होता, यानी ये जो माई सेल्फ है ये सीधा आई के बाद लगा होता। यानी जब एम्फेटिक का मतलब होता है किसी भी बात को बहुत जोर देकर कहना, बहुत प्रभाव के साथ कहना, तो वो एम्फेटिक होता है। और इसमें क्या होता है, सीधे सब्जेक्ट के बाद, अमूमन होता है ये कि सब्जेक्ट के बाद ही हम ऐसे वर्ड को लिखते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन वाले जो वर्ड है उनको लिखा जाता है। अभी ये रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे आगे जाके जब हम एम्फेटिक पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसके बाद आता है सी कट्स हर सेल्फ, उसने खुद से कट किया
बैडली बुरी तरह से इन डिप्रेशन, यानी उसने खुद को बुरी तरह से कट किया, किसमें, डिप्रेशन में। तो ये हर सेल्फ यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, सीधे वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है ये भी। एंड द लास्ट, शी पिक्ड द बेस्ट केक फॉर हर सेल्फ, उसने अपने लिए सबसे अच्छा केक चुना, सबसे अच्छा केक लिया। तो हर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है। आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के जो बचे हुए सेंटेंस हैं, बचे हुए जो प्रोनाउन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।